एक सीरियल नंबर 3 मिनट्स गुलाब अली पटेल श्री भावी पांडे मिनट्स क्या है ये? मतलब दिस रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड की है इसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री सेटिस्फाइड करते राइट की वो मिनट ऑर्डर 9 रूल 13 application was allowed 9 रूल 13 वाज अलाउड allowed उसके because they have व्हाट इज द इलीगलिटी व्हेन एक्स पार्टी डिग्री वाज पास्ड एक्स पार्टी डिग्री पास है माय लॉर्ड 22 एक सॉरी मिनट दिस इज P7 मिनट पार्टी डिग्री नहीं पता तो कैसे काम करेगा? सबसे पहले वही तो लिखी जाती है एक्स पार्टी डिग्री 17/6/2022 17/6/22 को पास हुई यस 17/6/22 को एक्स पार्टी डिग्री पास हुई P7 यस किस बात की थी? एक्स पार्टी डिक्री थी माय लॉर्ड हमने सूट फाइल किया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का उसमें हमको पैसा रिफंड करने की डिग्री पास हुई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस मैम कितना पैसा रिफंड करने की डिग्री हुई? 98 lakhs 98 लाख। अच्छा, सो एग्रीमेंट कब हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था माय लॉर्ड 16 में हुआ था मैम हैं? 16 में हुआ था ये आप बता नहीं रहे ढंग से। they have not filed it मिनट हैं? but they have not filed the agreement एग्रीमेंट की कॉपी पेश नहीं आप है पे है? नहीं सर जजमेंट में है मतलब आप एग्रीमेंट नहीं दिखाओगे हमें? नहीं सर फाइल कर देंगे नहीं, हमें नहीं फाइल कराना। दावा कब पेश किया था? दावा पेश किया था माय लॉर्ड हमने 12/5/2018 को एग्रीमेंट की डेट क्या है? 1/8/2016 एक्स पार्टी करने के लिए इन पर तामील हो गई थी। यस माय लॉर्ड इन्हें WS फाइल कर दिया था 10/9/2018 को 10/9/18 को WS दे दिया था। दे दिया फिर क्या किया इन्होंने? फिर माय लॉर्ड ये जो सूट था इसमें WS दे दिया था कब? 10/9/2018 तो 10/9/18 को WS देने के बाद ये क्या किया इन्होंने? फिर उसके बाद ये एक्स पार्टी हुए माय लॉर्ड नहीं, 10/9/18 को WS देने के बाद क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में माय लॉर्ड इश्यूज फ्रेम हुए थे और एक हमने क्या शीट्स कहाँ हैं? ऑर्डर शीट वहां से तो नहीं है कोर्ट में इन्होंने जब आवेदन लगाया, आपने कोई खंडन साक्ष्य दी थी? यस माय लॉर्ड कहाँ पे? सर ये रिस्पोंडेंट ने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं आईए नंबर मिनट we have only filed 3 statements मिनट we have not ये बोल रहे हैं कि जवाब दावा दिया था आपने। ये बात सही है? मिनट but the issue is different. Why our order rule 913 application was allowed? मिनट it was allowed because after filing of the WS we had engaged one counsel who passed away during COVID. Now this case was earlier being held in Silvan. You were proceeded ex parte during COVID. मिनट and the concerned you were not proceeded ex parte during COVID. You were proceeded ex parte on 22/1/20. मिनट and thereafter for several hearings there was no one appearing. Actually what had happened is मिनट earlier ये केस सुना जा रहा था civil judge class 1 from Silvani. Thereafter the civil judge class 1 Silvani was transferred. ये केस फिर बेगमगंज ट्रांसफर हुआ because there was no civil judge class 1. मिनट thereafter during the same period जो impugned order में दिया हुआ है DW2 मनोज राजपूत was appearing. Now my lord, what had happened? वो 2 hearing के लिए appear होते हैं और suddenly वो appear होना बंद कर देते हैं. Now my lord, interestingly इसमें कोर्ट ने खुद रिकॉग्नाइज किया था जब केस ट्रांसफर हुआ था तो ना कोर्ट से तामीली की इंफॉर्मेशन गई थी कि this suit has been transferred and DW2 जवाब दावे के बाद इशू बन गए थे।
इशू बन गए थे जब आप एक्स पार्टी हुए तब? मिलोड नहीं मिलोड, इन्होंने हमारे हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने जवाब दावा पेश किया था। उसके बाद मिलोड आपके ये इंस्ट्रक्शंस इन्होंने क्या होते हैं? क्या होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस? मिलोड मिलोड मैं उस पे नहीं जा जब रहा। पढ़ने की तैयारी करते हो आप, ऑर्डर शीट देखने की इच्छा नहीं महसूस होती? नहीं मिलोड, सर्टेनली आप ये मिलोड क्या मैं बोलते अगर हो एज पर अवर इंस्ट्रक्शंस? क्या होता है इंस्ट्रक्शंस? मिलोड मैं पर कुछ भी हुआ तो आप मान लेते हो? आपको आपके मन नहीं में नहीं इच्छा पैदा नहीं होती कि वकील से जब अपने क्लाइंट से बोलो कि हमें ऑर्डर शीट दिखाओ सारी, क्या क्या हुआ? सर्टेनली नहीं मिलोड, बट मैं इस पे आना चाहता हूँ। अगर आप इम्प्यून ऑर्डर में देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग है कि 913 इस पॉइंट पे नहीं था कि इश्यूज थे, ये थे कि एन अनऑथराइज्ड एडवोकेट हमारी तरफ से अपियर होते हैं 2 हियरिंग पे और फिर अपियर होना बंद करते हैं। हमने उनको DW2 बनाया और उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। उन्होंने खुद माना है कि वो बिना इंस्ट्रक्शन के अपियर हो रहे थे, फिर होना बंद हो गए। मतलब हमने उनको स्पेसिफिक पार्टी बनाया था और कोर्ट ने पैरा 17 अपने ऑर्डर में ये भी माना है, जब ये केस ट्रांसफर हुआ था सिलवानी से बेगमगंज, तो कोर्ट ने भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी और हमने जिस एडवोकेट को एंगेज किया था वो कोविड के समय में एक्सपायर हो गए थे। मिलोड अगर आप पैरा 11 से पैरा 14 देख लेंगे इम्प्यून ऑर्डर, और फिर मैं स्टेटमेंट, कौन एक्सपायर हो गया था? मिलोड हमने जो काउंसिल एडवोकेट किए थे जुगल किशोर भार्गव, वो कब तक हाजिर हुए? मिलोड वो हाजिर हुए 2019 तक। तारीखों से बात करना है, आप साल साल से बात कर रहे हो। मिलोड इसमें दिया हुआ है 365 दिन होते हैं। माय लॉर्ड, इसमें P2 में इसमें पैराग्राफ इनकी एप्लीकेशन है 913 की, वो पैराग्राफ इसमें अगर 3 आप देख लें माय मिलोड पैरा हुआ 11 देख लेंगे जजमेंट का पेज 19, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। I will not make any interference because you have not even filed the copy of agreement before this court. और जो आप जाइए लड़िए मुकदमे में। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड मेरे इंस्टेंस कि एनेक्स P2 का पैराग्राफ 3 देख लें आप। पैराग्राफ 3 में मैं पढ़ दूंगा, P2 पेज नंबर 25। वहाँ पढ़िए। यह कि उक्त प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 सिलवान रजिस्टर्ड है? नो माय लॉर्ड, अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड। पैसा 98 लाख रुपया कैश दिया था क्या? यस माय लॉर्ड, चेक से दिया? कैश दिया है मैंने। अभी तो आप इनकम टैक्स में और जाके फंसने वाले हो। हम ऑर्डर करेंगे आज, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। 98 लाख आए कहाँ से आपके पास? कोई बात नहीं, हम वापस तो कंफर्म करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर और अभी मेंशन करेंगे। खेत बेच के दिया बस, हैं? खेत बेच के दिया। बताना वहां जाके। इसका पैराग्राफ नंबर 13 देख ले माय लॉर्ड। मेरा सबमिशन माय लॉर्ड सुन कि इसमें इनकी प्लीडिंग ही नहीं है कि हमको हमारे अधिवक्ता साहब जो थे कोविड में खत्म हो गए या उन्हें हमको इनकी सिर्फ प्लीडिंग इतनी है कि हमारे अधिवक्ता साहब ने हमको सूचना दी, ना अधिवक्ता का नाम है, ना अधिवक्ता साहब की मृत्यु की कोई डेट है, और ना इनने ये प्लीड किया कि उनकी कोविड। अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए? नहीं हुए, उसके बाद कोर्ट ने एक्सपर्ट ही कर दिया। तो नहीं, अधिवक्ता हाजिर हुए 2 पेशी में। 10 पेशी और जब भी नहीं हुए, कौन सी पेशी पे अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए? माय लॉर्ड इसमें ऑर्डर शीट देख लें। कौन सी पेशी पे एक्सपर्टी किया गया इनको 22/1/2020 में। 22/1/20 पर जब एक्सपर्टी किया गया, एनी नोटिस वाज इश्यूड टू द डिफेंडेंट? नो माय लॉर्ड। फिर whether when counsel did not appear and for want of counsel the case was proceeded expertise, any notice was required or not? यस माय लॉर्ड। चार जजमेंट है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के कि नोटिस जारी होना चाहिए था। where is that notice? माय लॉर्ड यही मैं बता, अरे आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात सही है ना कि नोटिस नहीं दिए मैडम, क्योंकि जो अवेयर थे वहां पे, नोटिस ये वहां पे अवेयर थे इनकी प्लीडिंग में की। अवेयर थे तो कोर्ट जो है क्या करती? नोटिस एक दे देती, मैटर खत्म हो जाता। पैरा 17 ऑफ इम्प्यून ऑर्डर में भी ये ऑब्जर्व किया है। Counsel pleaded no instruction or he did not appear. Notice should be issued. 98 volume 2 SCC 206, 96 volume 5 SCC 529, 96 JLD 436, 2007 volume 7 SCC, सारे सुप्रीम कोर्ट है। 2002 volume 10 SCC, सभी में यही होल्ड किया है, एक थोड़ी है। Certainly. इफ यहाँ पे भी आप लोग कहते हो ना एसपीसी जारी कर दो, वो उसका मीनिंग ही है।
आप खुद ही खड़े होके बोलते हैं एसपीसी जारी कर दो, ये गलत है। एक्चुअली मैडम, माय लॉर्ड सर, आप खुद खड़े हुए फिर भी बोलते हैं एसपीसी जारी कर दो। एक ही परिवार के लोग, माय लॉर्ड, एक ही परिवार के लोग हैं, वादी प्रतिवादी, चलो कोई बात ससुर और दामाद हैं। कोई बात नहीं। ससुर दामाद, आप दामाद हो ससुर हो? हम दामाद हैं। आप दामाद हो, ससुर से 98 लाख ले रहे हो। हमने पैसे दिए हैं माय लॉर्ड, अपना खेत बेच के, खेत बेच के क्यों दिए? दामाद पैसे थोड़ी देता है, ससुर देता है ना। खरीदने के लिए दिया है। क्या काम कर दिया आपने? तो अभी भी सुनवाई का मौका मिलेगा ना। गलत क्या, अभी आपका कुछ हाथ से कुछ निकल तो गया नहीं। एक्सपार्टी डिग्री है वो सेटिस्फाइड हो गई। वो माइलर- कोविड का पीरियड था। नहीं, कोविड के पीरियड में नहीं हुआ है ना मैडम, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। इनकी प्लीडिंग ही नहीं है, 9/13 में प्लीडिंग ही नहीं है, तो कोर्ट ने बिना प्लीडिंग के जो ऑब्जर्व कर लिया कि जो 22 जनवरी को एक्सपार्टी हुआ है। 22 जनवरी को एक्सपर्ट, उसके बाद 22 जनवरी को एक्सपार्टी हुआ और 17/6/22 को एक्सपार्टी डिग्री हो गई। जी ये यही सोचते रहे होंगे कि मुकदमा चल रहा है अभी। नहीं सर, कोविड तो आया ही नहीं था। This miscellaneous petition, this is miscellaneous petition, CR. सिविल रिव्यू। This civil review has been preferred by the petitioner oblique plaintiff challenging the order dated 1/9/2023. मैं वो ऑर्डर और करूंगा, आपको बता दूं पहली बात, इनकम टैक्स वाला। है ना माय लॉर्ड, मैं अवेयर नहीं हूँ कि पूरा पैसा कैश से दिया था कि चेक से भी दिया था, नहीं है, क्योंकि माय लॉर्ड इसमें हम एनओसी से आए हैं, तो हमारे पास अभी कोई बात नहीं करेंगे, चलो ठीक है। दिस थैंक आप ऐसी बातें बता रहे हो। दिस ऑर्डर डेटेड, वो चैलेंजिंग दी ऑर्डर डेटेड 1/9/2023 पास बाय, आप लोगों ने देखा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है इनकम टैक्स वाला की 2 लाख से ऊपर। मेरे को तो सामने पता नहीं चल रहा है कैश है कि चेक है। यदि मेरे सामने होता बिल्कुल करता हूँ। 1/9/2023 पास बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन बेगमगंज डिस्ट्रिक्ट रायसेन इन, क्या होता है UNCIB, UNCTV। CIV। ऐसा क्या चलता है? अनरजिस्टर्ड सिविल, सारे सिविल कोड रूल्स बदल दिए इन्होंने जब से ये आया है। आपका कंप्यूटराइजेशन हुआ है, कानूनी बदल गया। यानी कौन सा नंबर है? UNCIB CTV सर। मतलब हिंदी में आई लग रहा है लिखा हुआ है ऑर्डर के नीचे। लिखा तो है साफ साफ UNCIB जी जी। 19/2023 whereby trial court has allowed defendant, respondent oblique defendant 1 application under order 9213 CPC and has certified ex parte judgment and decree dated 17/6/2022. अच्छा, ये आपकी जो डिग्री हुई थी एक्सपार्टी 17/6/22, इन्होंने आवेदन 9/13 कब लगाया था? इनने एप्लीकेशन मूव करी है माय लॉर्ड। विद इन टाइम हो गई? नहीं, टाइम बार थी माय लॉर्ड। टाइम बाद जनवरी 23 थी, पर मेरे उसमें ऑब्जर्व किया गया था कि कोई नोटिस नहीं थे और पैरा 17 फरवरी 23 में फाइल करी है। कॉन्फर्मेशन ऑफ डिले भी लगाया था। 23 को लगाई है। यस मैडम। जी 13 उसमें को जी, क्योंकि पैरा 17 में ऑब्जर्व किया था, जनवरी 23 में ही नोटिस आया था हम लोगों को। if facts and sought are that as has been stated by learned counsel for the petitioner, public plaintiff, facts and sought are that a civil suit for a specific performance on the basis of unregistered agreement of sale dated 1/8/2016 was instituted on 12/5/2018. Whereby the land in question है ना was agreed, क्या agreement of sale था? यस मैडम। कैसे पता लगेगा? ऐसा तो नहीं ऐसा एग्रीमेंट था वसूली वाला? एग्रीमेंट तो सेल ही था, पैराग्राफ नंबर
1 में और 2 में आया मैं। मैं पेज नंबर 48 एनेक्स P5 प्लेंट है मैडम। who have been sold for consideration of rupees 1 crore, out of which an amount of rupees 98 lakh was paid in advance. As the defendant did not execute the sale deed, suit was filed. In the prayer for execution of sale deed and an alternative नहीं alternative लिखिएगा upon service of summons the defendant appeared and filed return statement, है ना? बट क्या इशू बन गए थे? इशू के बाद वकील साहब हाजिर नहीं हुए? इश्यूज बन गए होंगे सर, क्योंकि WS आ गया था 10/9/18 को। Filing of the and return statement आ गया and after framing of issues, the defendant, the counsel appearing for the defendant one did not appear. Therefore, trial court wide order dated 22/2020 proceeded ex parte against the defendant one. And after reporting ex parte evidence of the parties of the plaintiff, passed the decree of refund, passed the decree of refund of consideration amount. अच्छा, इसमें दावे में आपकी प्रेयर नहीं है रिफंड की दिलाई जाए। कल ही सुप्रीम कोर्ट आया कि बिना रिफंड की प्रेयर के वो नहीं मिलेगी। कि आप इसकी आपकी प्रेयर ना देखना, इसमें प्रेयर देख लो, प्रेयर है या नहीं रिफंड की। वैकल्पिक प्रेयर है नहीं, वो आपने स्पेसिफिक प्रेयर नहीं किया। कल परसों ही आया वेयर इज नो स्पेसिफिक प्रेयर फॉर रिफंड ऑफ एडवांस सेल कंसिडरेशन वाज मेड इन द प्लेंट। लिखिएगा चैलेंजिंग दी ex parte judgment and decree for by upon getting knowledge of the ex parte judgment and decree through execution proceedings, the defendant number one moved an application under order 9/13 CPC setting aside ex parte decree with the contention that along with application under section 5 of the Limitation Act, with the contention that originally the suit was filed in the court of civil judge class 1 Silvani, and whereby and thereafter it was transferred. ये सिलवानी और बेगमगंज क्या अलग अलग है? रायसेन जिले के क्योंकि वहां पे सर क्लास 1 ऑफिसर नहीं थे। क्लास 1 नहीं थे मेरे जब पहले सुना जा रहा था, इसलिए ट्रांसफर। Thereafter it was transferred in the court of Begumganj because there was no court of civil judge class 1, है ना? जी
जी मैडम। सिलवानी में क्लास 1 नहीं था तो पेश क्यों हुआ? उस समय थे मैडम ये मैडम फिर रायसेन हुआ था, फिर ट्रांसफर हुआ था डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे। मैडम पेज 44 में इसका रेफरेंस भी है। रियल ट्रेंडी and due to non-appearance of the counsel for the defendant, case was proceeded ex parte. That too without any that too without any notice to the defendant. Just alleging the aforesaid circumstances, the application was prayed to be allowed. Upon service of notice, the defendant, the prisoner oblique plaintiff appeared and filed reply to the application under Section 5 of the Limitation Act as well as Order 9 Rule 13 CPC. अच्छा, इसके ऊपर कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड की होगी, है ना? यस मैम। Thereupon court or trial court recorded evidence of the parties. And upon due consideration and after hearing the parties and upon due consideration of the material available on record, came to conclusion that बारिश के टाइम में गर्मी पड़ेगी। अभी तक मई चल रहा है ना, 10 दिन निकल भी गया। गर्मी पड़ेगी जुलाई तक तुम्हारी। there is sufficient cause for condonation of delay in filing of the application under Order 9 Rule 13 CPC, and as the defendant was not informed about proceedings of the case. Further, he was not aware about transfer of the case from the court of Silvani to Begumganj. यस जी मैम। मैडम। There was sufficient reason for his non-appearance and accordingly allowed the application. लेकिन learned counsel for the petitioner or plaintiff submits that as after service of summons the defendant appeared and filed written statement, therefore it was his duty to take care of his case, and in the civil suit the defendant himself filed written statement, and he was also aware about transfer of the case from Silvani to Begumganj. Therefore, he cannot take plea that he was not aware about the proceedings of the case as well as the ex parte judgment and decree passed by trial court. Mr. We submit that as the even after passing of the judgment and decree, ex parte judgment and decree, the defendant was aware, therefore, trial court has committed illegality in allowing the application under Section 5 of the Limitation Act and in condoning the delay in filing of the application under Order 9 Rule 13 CPC. With these submissions, the praise for allowing the civil division, the learned counsel appearing for the respondent 1, Mathai Sahab number 2 के लिए supports the impugned order and praise for dismissal of the civil division with the further contentions that her learned counsel for the parties and peruse the record. Undisputedly, originally the civil suit was filed in the court of Silvani, and as there was no class 1, there was no class 1 officer, therefore case was transferred from Silvani to Begumganj, district Raisen. ये कब हुआ था रायसेन ट्रांसफर? लोग 2020 में पेज लोग 6/5/19 1/4/2019
और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है 1/4/2019। पेज 44 पे ऑर्डर शीट में हम लोग Further on, further when the case, further on, पेज 11 नंबर 4 41 पेज पेज 2020, 44 the duly engaged counsel of the defendant did not appear, therefore trial court proceeded ex parte against the defendant. Apparently, no notice was issued by the trial court to the defendant before proceeding ex parte, and thereafter recorded ex parte evidence of the plaintiff passed ex parte judgment and decree dated 17/6/2022. In the case of so and so Honorable Supreme Court has held as under. Next में करना in view of the aforesaid decisions of Honorable Supreme Court, it is clear that when the duly engaged counsel for the defendant did not appear, it was for the court to issue fresh notice to the defendant for his appearance before proceeding ex parte against him. Resultantly, and for the reasons mentioned in the improved order, this court does not find, and especially in the circumstances where the money decree, where in the suit for specific performance, a decree of refund of consideration was passed just contrary to law done by Honorable Supreme Court in the case of Stanford, this court does not find any illegality in the informed judgment, improved order passed by trial court. Resultantly, civil division fails is thereby dismissed pending application. I'm deeply obliged. 18 number 4 Obliged.